नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सहोता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। और आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जो अग्निवीर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन आपके आगे बोर्ड पे लिखे हैं। हमारे पास ऐसे हर क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 दिए मैंने, सभी के चार चार ऑप्शंस डायरेक्टली ऑप्शंस दिए गए होंगे। क्वेश्चन में ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई होगी, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम शब्द चुनिए, फाइंड दी ऑड वन आउट। मतलब हमको क्या चुनना है, जो विषम है। विषम मतलब सभी से अलग है। जो जैसे चार ऑप्शंस है, तीन किसी प्रकार से एक तरह के होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो अलग होगा किसी टाइप से। ठीक है, वो फाइंड करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से अलग क्या है। सुनना मतलब एक क्रिया है, सुनने की क्रिया है। चढ़ना भी एक क्रिया है, तैरना भी एक क्रिया है, दौड़ना भी एक क्रिया। लेकिन इन सभी क्रियाओं में से अलग क्या है, सुनना अलग क्रिया है। क्यों? सुनना एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारी क्या नहीं होती, फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, हम एक जगह बैठकर उस चीज को सुन सकते हैं। लेकिन चढ़ना, तैरना, दौड़ना सभी में क्या है, फिजिकल मूवमेंट है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सास, भतीजा, पोता और परदादा। सास, भतीजा, पोता और परदादा, यहां पर हम बात करेंगे चारों में से अलग है। देखो चारों, पहली बात तो रिश्तेदारी है। ठीक है, एक टाइप से कॉमन भी है, चारों रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी इनमें से अलग क्या है। ऑप्शन ए, सास अलग है। सास क्यों अलग है? सास क्या होती है, एक फीमेल है। सास एक कैसी कैसी रिश्तेदार है, जो फीमेल है। उसके अलावा बाकी सभी कैसे हैं, मेल रिश्तेदार। ठीक है, क्वेश्चन 3, गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया, अलग ही पता लग रहा है, क्या अलग है इसमें से। गैंडा, गैंडा क्या होता है, जिसको राइनो बोलते हैं, है ना। तो राइनो क्या होता है, वो अलग होता है सभी से। क्यों? वो क्या है, वो एक शाकाहारी जानवर है ना, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। ठीक है, बाकी सभी कैसे हैं, बाकी सभी मांसाहारी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। पहले तो इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए, है क्या। जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंबोर भी नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क है। और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है, वो अलग है। तो तुंगभद्रा है क्या, तुंगभद्रा एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, किसकी, कृष्णा नदी की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार और अंडमान। पुडुचेरी, निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान। अगर मैं इन चारों की बात करूं, ये चारों क्या है, चारों हमारे पास क्या है, भारत का ही हिस्सा है। और भारत का कैसा हिस्सा है, जो यूटी है। यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। ये चारों के चारों क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इनमें से अलग क्या है, अलग की बात करते हैं। तो इन चारों में से अलग की बात करते हैं, तो चारों में से अलग क्या होगा, चारों में से अलग होगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। है तो चारों भारत का हिस्सा, तो अलग कैसे है, क्योंकि ये क्या है, भारत की थलीय सीमा का एक भाग है। भारत की थलीय सीमा, भारत की, अगर मैं साउथ की बात करता हूं, जो भारत का दक्षिणी पार्ट है, साउथ का बात करता हूं, तो वो कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है नीचे, जहां पर नीचे हमारे पास क्या आता है, नीचे श्रीलंका आता है। तो इसकी बात करता हूं मैं, तो इसके इस तरफ क्या है, लक्षद्वीप आता है। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा, अंडमान, और उसके नीचे निकोबार भी आता है। ठीक है, लेकिन जो पुडुचेरी, देखो लक्षद्वीप हो गया, निकोबार हो गया, अंडमान हो गया, बचा क्या, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है वो कहां आता है, भारत की थलीय सीमा में आता है, जो भारत का अपना थलीय सीमा है, भूभाग है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फाबेटिकल। ठीक है, जहां पर अल्फाबेट्स में देगा विषम चुनने को, या फिर हमारे पास आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, जहां पर नंबर्स में देगा, दो टाइप का होता है। पहले चलते हैं अल्फाबेट पे। अल्फाबेट में क्या देगा, चार ऑप्शन से विषम चुनना है, ऑड चुनना है। तो इन चारों में से विषम क्या है, पी, आई, बी और एन में से विषम क्या है। ठीक है, इनमें से ऑड क्या है, तो हमारे पास इसमें से आई ऑड है। ठीक है, आई ऑड क्यों है, बाकी पी, बी और एन क्या है, तीनों कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जबकि आई क्या है, एक स्वर है, वोवल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर, टी, वी, सी, ई, जी, एम, एन, ओ और जे, एल, एन, इनमें से
इन चारों में से अलग क्या है? आर से टी पर जाएंगे, देखो आर के बाद एस, एस के बाद टी, कितना प्लस हुआ? 2। टी यू वी, 2 कदम फिर आगे गए, टी से यू पर, यू से वी पर, ठीक है। सी से सी डी ई, फिर 2 प्लस हुआ। ई एफ जी, 2 प्लस हुआ। एम एन, एम के बाद एन आता है इकट्ठा आता है, एन के बाद ओ आता है +1। जे के बाद एल +2, एल के बाद एन +2। तो हमारे पास अलग क्या है? जहां पर +1 हो रहा है तो ऑप्शन सी अलग है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस पर, देखो एन के बाद एन ओ पी क्यू, कितने कदम आगे? 3 +3। क्यू आर एस टी, फिर 3 प्लस हुए। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, फिर 3 प्लस हुआ। यहां पर पी के बाद क्यू आर एस, 3 प्लस हो रहा है। एस के बाद टी यू वी, फिर +3 हुआ। वी अब देखो वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड में क्या हो गया? 4 प्लस हो गया। तो यहीं से पता लग गया, यहाँ पर 3 3 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 3 3 4, इनमें चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू से जेड में +3 हो रहा है, जेड से सी में, देखो जेड के बाद ए बी सी, 3 प्लस हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। सभी में क्या चल रहा है? 3 3 का रूल चल रहा है, +3 हो रहा है। जबकि एक क्या है जिसमें क्या हो गया? एंड में +4 हो गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन। तो अल्फाबेट में से क्या होगा? आपने यही चेक करना है कि पहले से दूसरे पर जाने में क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, वही चेक करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आएगा। सब में गैप बराबर होना चाहिए, जिसमें गैप अलग होगा वही क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा, ओड होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर्स पर। नंबर्स में से क्वेश्चन कहां से आता है? जैसे 49, 24, 15 एंड 80, ठीक है। 49, 24, 15 और 80, इन चारों में से विषम क्या है? चारों में से अलग क्या है? चारों में से बात करते हैं तो हमारे पास 49 अलग है। क्यों? ये क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग स्क्वायर है। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर है ये, ठीक है। किसका स्क्वायर है? 7 का। इसके अलावा कोई और स्क्वायर है इसमें? नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? विषम होगा, अलग होगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। 27, 35, 18 और 9। देखो नंबर्स में क्या होता है? प्लस भी होता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, स्क्वायर भी, क्यूब भी। लेकिन हमको यहाँ पर जो मैक्सिमम रूल मिलता है, मैक्सिमम रूल स्क्वायर का या मल्टीप्लाई का मिलता है ना। वो उसका किसी भी एक संख्या के सारे मल्टीपल होंगे, है ना, कोई एक नहीं होगा उसमें से, ये सब स्क्वायर होंगे, है ना, ये स्क्वायर के लगभग का नंबर होगा, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे 27 है, 27 क्या होता है? 9, तो ये 27। 35, 35 नहीं होता, 18, क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो ये सारे क्या हैं? ये तीनों क्या है? 9 के गुणज कह लो या 3 के गुणज कह लो, सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है। जबकि 35 क्या नहीं है? 9 का मल्टीपल, 9 का गुणज नहीं है। तो हमारे पास इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये था हमारे पास चैप्टर वर्गीकरण, जिसको क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन बोला जाता है, जहां पर आपको क्या छांटना है? विषम छांटना है। तो ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।